आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ एक बात पर पहले ध्यान देंगे कि विश्वास का जीवन, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो एक पास्टर हो, या कोई भी नबी हो, या परमेश्वर के कोई भी काम करने वाला हो, या मंडली में नए आए हुए लोग हों, सब लोग एक ही चीज से जुड़े हुए हैं और वो है प्रार्थना। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रार्थना में कम होता चला जाएगा तो वह अपने पुराने स्वभाव में वापस आता चला जाएगा। ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऐसा सुनने के लिए भी मिलता है। पर हमें बाइबल कुछ और बताती है। प्रार्थना जो कोई भी व्यक्ति कर रहा है या जो कोई भी विश्वास में चल रहा है लगातार, अगर वह व्यक्ति प्रार्थना से नीचे आ जाए, प्रार्थना के जीवन से नीचे आ जाए, तो आप देखोगे कि उसका शारीरिक जीवन जो है वो ऊपर आ जाएगा, और जैसे जैसे प्रार्थना का जीवन नीचे जाएगा उसका आत्मिक जीवन भी नीचे जाता रहेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कैन से, कहता है कि अगर तू भला करना चाहे कर सकता है, और अगर ना करना चाहे तो, कहता है पाप जो है वह द्वार ही पर खड़ा है और उसकी लालसा तुम्हारी ओर होगी कि वह अपना प्रभाव जो है तुम पर डाले, अपना दबाव जो है वह तुम पर बनाए रखे। परंतु वहां पर परमेश्वर ने उससे एक चीज और कहा कि तुमको यह करना है, उसको अपने वश में करना है, उसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में परमेश्वर ये कहना चाहता था कि आपका आत्मिक जीवन जो है उसमें आप एक लेवल पर होने चाहिए, ताकि आपका जो शारीरिक जीवन है वह आपके ऊपर प्रभाव ना डालने पाए, या आपके जो सोच विचार हैं, या आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करते 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 जैसे ही प्रार्थना में से उठे फिर दोबारा से वही चिंताएं, वही बोझ, वही सब बातें अगर आपको घेरने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने की और ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वह चीजें तो प्रभाव डालेंगी ही, क्योंकि वह खड़ी ही इसीलिए है ताकि एक व्यक्ति के प्रार्थना के जीवन को समाप्त कर सके, खत्म कर सके। हालेलुया। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें लोग जो है वे प्रार्थना के समय को कम 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 और कम करते चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा मन अब प्रार्थना में नहीं लगता, या हमारा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता। पर इसको भी जब आप देखोगे तो यह चीज भी प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। जब आप सब उपदेशक की पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद रख कि जब विपत्ति के दिन आए तो तू ये ना कहे कि मेरा मन जो है वह अब इन सब चीजों में नहीं लगता। परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों से बात किया और हमेशा वह एक ही चीज कहता है, मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, मेरी सुनो तो मैं भी तुम्हारी सुनूंगा, मेरी ओर ध्यान दो तो मैं भी तुम्हारी ओर ध्यान दूंगा। तो हमें अपने परमेश्वर की ओर हमेशा इस ध्यान में जाना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की ओर जा रहे हैं हमें अपनी शक्ति से भरेगा ही भरेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा ही भरेगा, और अगले ही पल हम और ज्यादा प्रार्थना करने वाले होंगे। कोई व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पा रहा है तो उसके जीवन में 12 घंटे परमेश्वर ने उसको दिन के दिए हैं, रात के भी दिए हैं। थोड़ा थोड़ा समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तोड़ तोड़ के वह परमेश्वर के पास जा सकता है, बैठ सकता है परमेश्वर के पास, और वैसा ही फिर धीरे धीरे उसका प्रार्थना का जीवन बनता चला जाएगा। हालेलुया। जब कोई भी व्यक्ति देख रहा है कि मुझे सुबह बैठना है, मुझे शाम को बैठना है, और 1 घंटा 2 घंटा लगातार मुझे प्रार्थना करना है, और धीरे 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 फिर इसी
चीज में चलते चलते कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनके ऊपर ये चीज एक बोझ की तरह बन जाती है कि यार अब प्रार्थना में बैठना है, अब मुझे 1 घंटा देना है, अब मुझे 2 घंटा देना है। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ से जाते हैं। ये सोच करके नहीं जाते कि हम उसकी पवित्र आत्मा से भरेंगे, हम उसके सामर्थ्य से भरेंगे। और पवित्र आत्मा से भी भरने की बात यह है कि लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सामर्थ्य से भर, मुझे शक्ति से भर, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। सबसे पहले एक विश्वासी को अगर ये पता रहे कि पवित्र आत्मा कौन है, तो फिर वह बोल सकता है कि उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति मेरे अंदर काम करे। फिर वह समझने पाएगा कि सामर्थ्य क्या है और शक्ति क्या है, और फिर वह धीरे 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 वैसे ही अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हुआ प्रार्थना में बढ़ता चला जाएगा। उपवास में भी बढ़ेगा, प्रार्थना में भी बढ़ेगा, वचन अध्ययन में भी बढ़ेगा। हालेलुया। पर जब प्रार्थना की बात आती है, जब कोई व्यक्ति नीचे 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 और नीचे आता चला जा रहा है, तो बाइबल भी हमें बहुत सारी चीजें बताती है कि ज्यादातर लोग क्यों गिरते हैं, क्यों भटक जाते हैं, गिरते क्यों है। कोई कितने साल से चल रहा है, कोई थोड़े समय से चल रहा है। आज हम यही देखेंगे कि जो विश्वासी है वे गिरते क्यों हैं। शैतान के बारे में हम ये जानते हैं कि वह घमंड के कारण फेंक दिया गया और वह अपने साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों को लेकर के गया। उसके विषय में भी लिखा है कि वह गिरा या गिराया गया। हालेलुया। विश्वास के जीवन में जीते हुए एक विश्वासी कैसे गिर जाता है, क्या क्या कंडीशंस उसके जीवन में हो सकती है, हम कुछ वचनों से जानने की कोशिश करेंगे।